स्टूडेंट्स वी आर कंटिन्यू द चैप्टर इलेक्शन का यूनिवर्सल। मैंने अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया, मैंने कहा था ना इलेक्शन कमीशन किस तरह से वर्क करता है। जो मैंने वहाँ पॉइंट नोट किया था कंडक्ट वाटर वाला, ठीक है। अब आपको स्ट्रक्चर से उस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में समझ आएगा कि किस तरह से इलेक्शन प्रोसीजर प्रॉपर हमारे कंट्री के अंदर वर्क करती है, किस तरह से हमारे कंट्री के अंदर इलेक्शन। अब नेशनल लेवल पे इलेक्शन होते हैं, जो होते हैं पीएम के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के, सारे नेशनल लेवल के इलेक्शन है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, सारा प्रोसीजर नेशनल लेवल पे ये लोग देखते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर, क्या आता है, टू इलेक्शन कमीशन। टू इलेक्शन कमीशन होते हैं जो ये सारा नेशनल लेवल का जो इलेक्शन होता है वो प्रोसीजर वो कंडक्ट कराते हैं। अब आगे चलो मूव ऑन टू, हमारे पास स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन होते हैं, जो सीएम के इलेक्शन होते हैं ना, सीएम की इस स्टेट का इलेक्शन है जी। क्या पीछे किसका हुआ था, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन थे, ममता बनर्जी के इलेक्शन से, ठीक है। तो वो स्टेट, हर स्टेट के इलेक्शन होते हैं, वो कौन करवाता है, स्टेट लेवल के भी तो इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन ये मैंने कहा ना पूरा मॉडल होता है हमारी कंट्री का कि मॉडल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने से पहले डेट सिलेक्ट करती है, फिर एक पूरा मॉडल बनाती है पार्टी का, कौन सी पार्टी रजिस्टर्ड करनी है, कौन सी उनकी क्वालिफिकेशन तक लिमिट तक आती है, जो उनके पॉलिसीज को तो देख के वो कौन सी पॉलिसीज को रजिस्टर्ड करे, वो सारा एक मॉडल कंडक्ट किया। स्टेट लेवल पे कौन करवाता है सारा, चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर्स होते हैं, इलेक्ट्रल ऑफिसर्स होते हैं जो ये सारा का सारा जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, प्रोसीजर किस तरह से स्टेट के इलेक्शन तो उनका वो वर्क करेंगे। ये नहीं कि वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है या पंजाब के इलेक्शन आने वाले, तो वो उस चीज़ के लिए वो चीज उस स्टेट के लोग काम करेंगे, उस स्टेट का वो चीफ इलेक्टोरल। ये नहीं कि वेस्ट बंगाल के आगे काम करेंगे, नहीं। दिस इज द रीजन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डिफरेंस है कि जिस स्टेट के इलेक्शन है, जिस सीएम के इलेक्शन है, उस पोस्ट के वो उस लेवल के उस स्टेट के जो इलेक्टोरल ऑफिसर है वो काम करेंगे, जो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ग्राम पंचायत के सरपंच सबके इलेक्शन जो होते हैं उनके अंडर कौन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स आते हैं। ये है स्टेट के चीफ। अब यह है डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी इलेक्शन कमीशन। इसके अंदर दो पर्सन होते हैं, जिससे हम रिटर्निंग ऑफिसर्स करते हैं, जो इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं कि इस दिन की डेट फिक्स हुई है, पूरा इलेक्शन होगा, स्कूल में, इस कॉलेजेस में इलेक्शन करवाई जाएगी, कौन से गवर्नमेंट कौन से स्टाफ की ड्यूटीज लगाई जाएगी। अब जो जो इलेक्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, जो वोट जाते मैंने आपको बताया ना, घर पे भी एक स्लिप्स देने आते हैं कि आपके इलेक्शन, आपका जिसमें आपके नाम होता है, आपकी एज होती है, आपका इलेक्शन कुछ होता है, ठीक है, कि आपकी वोट राइट टू वोट होता है, दे के जाते हैं। उनके पास भी एक लिस्ट होती है जिसमें पिक्चर भी बनी होती है, सब स्टूडेंट्स ने देखी हो कि नहीं देखी तो कभी अब आगे कभी इलेक्शन हो तो जरूर वॉच करना इस चीज़ के लिए, ठीक है। वहाँ एक फोटो बनी होती है, उसमें नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, सब कुछ होता है। वो जो हमारे घर पे वो देने आते हैं उनके पास होती है। इस यही चीज़ जहाँ वोट डालने जाते हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो जिनकी ड्यूटीज लगाई गई है, स्टाफ की जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज लगाई गई, वो इस चीज़ के ऊपर उनके पास भी ऐसे लिस्ट, तो वो लिस्ट मैनेज करना, कितना हमारी कितनी वास्ट पॉपुलेशन है, अगर किसी स्टेट के भी इलेक्शन होना है तो कितने सारे मेंबर होते हैं, तो पूरा ये प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, समझे। अब आपको स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन वर्क करते हैं। नेशनल लेवल पे चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, ये टू होते हैं इलेक्शन कमीशन जो वर्क कर। स्टेट लेवल पे होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अब डिस्ट्रिक्ट ग्राम पंचायत के, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी इलेक्शन होते हैं वो इसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। ईआरओ जो है वो वोटिंग लिस्ट बनाई जाती है, प्रॉपर लिस्ट होती है। अब स्टूडेंट्स देखो, आप एग्जाम्स देने जाते हो, मैं रफली एग्जांपल लेती हूँ, एग्जाम्स देने जाते हो, किसी चीज़ के भी एग्जाम देने जाओ, जैसे आप यूनिवर्सिटीज में या स्कूल सब में देखो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम सब आजकल तो ओआरएम शीट का टीचर आपको एक दो लिस्ट साइन कराने आती है। सबसे पहले आपके नाम की एक लिस्ट जो है वो साइन करा के जाती है, साइन कर, दूसरी वो लिस्ट लेके आती है जिसमें लिस्ट में करके आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। उसमें आपका क्या मेंशन कराया था, एक शीट नंबर भी मेंशन कराया था, कौन सी शीट पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। कहीं ये छोटे स्कूल्स, मैं ये नहीं कह रही क्लासेस में इलेक्शन एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं बड़ी क्लासेस का एग्जाम्पल ले रही हूँ, कॉलेजेस का उसका एग्जाम्पल आप सबको दे रही हूँ। मैं कभी भी इस क्लास के स्टूडेंट को चीज़ ना सब क्लियर हो।
समझ आए। फिर भी आप जब आप आगे अपनी बड़ी क्लासेस में जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, यूनिवर्सिटीज में जाओगे, तो उसमें आपका एक नाम होता है, रजिस्ट्रेशन डाला जाता है। तो उसमें टीचर क्या कराती है, कहती है ना आप अपना शीट का नेम डालो, शीट का नेम डालो, डेट डालो किस दिन का एग्जाम दे रहे हो, और नीचे सिग्नेचर करो। अब देखो उसके लिए प्रॉपर क्या कहते हैं, लिस्टें मेंटेन। एक एग्जाम्स के लिए हमारे जो स्कूल्स या कॉलेजेस या जो भी उन सबको क्या करना पड़ता है, लिस्ट मेंटेन कर। तो इसी तरह से जैसे दैट्स लाइक दैट कि इसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी अपने इलेक्शन करवाने से पहले प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं कि इस दिन इलेक्शन कंडक्ट कर। तो जब आप तो अभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स हो, जब आप आगे 18 ईयर्स की हो गए, तो ये आपने कभी अपने पेरेंट्स के साथ जाके देखना तो वो क्या करते हैं, लिस्ट होती है, आपका नाम चेक किया जाता है, आपका वोटर कार्ड से आप चेक किया जाए भाई आप ही पर्सन हो जो वोट डालने के लिए आए हो। तो उनके लिस्ट में आपकी पिक्चर भी होती है, आपका नेम भी होता है, आपका एड्रेस भी होता है, सब कुछ मेंशन होता है इलेक्शन में। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि टीचर्स सिग्नेचर कराते हैं, दैट्स लाइक वो वहाँ पे आपके सिग्नेचर कराए जाते हैं, सबके यहाँ पे ब्लू लाइट लगा दी जाती है, इंक से लगा दी जाती है कि आपने राइट टू वोट डाल किया। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, अंडरस्टैंड। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आएगा, प्लीज प्लीज स्टूडेंट राइट डाउन ऑन द कमेंट्स, आपके जो कमेंट्स है हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।